Question number 7. This question is last question of this paper. This question is from kinematics of motion in a straight line. Kinematics of motion in a straight line. A particle x travels in a straight line. The velocity of x at time t second after leaving a fixed point O is denoted by v meter per second, where v is equal to minus 0.1 t cube plus 1.8 t square minus 6t plus 5.6. This is velocity time relation. The acceleration of x जो है ये particle है, start from the velocity of time, x at time t second after leaving a fixed point. Fixed point is O और particle जो है that is x. This is velocity time relation. The acceleration of x is 0 at t is equal to p and t is equal to q, where p is less than q. Find the value of p and the value of q. Fixed point O, the particle p is a particle, x is a particle, moves along the horizontal in a straight line. Horizontal movement in a straight line. The acceleration of x is 0 at t is equal to p and t is equal to q, where p is less than q. ये velocity time relation है. यहाँ पे velocity को differentiate करेंगे with respect to t, तो वो हमारे पास आएगा acceleration. तो सबसे पहले हम find करेंगे acceleration. हम इस velocity को with respect to time differentiate करेंगे. dv over dt find करेंगे. dv over dt जो है वो acceleration होता है. तो सबसे पहले इसको differentiate करेंगे with respect to t to get acceleration. Acceleration will be dv over dt. पहली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कम्स डाउन और माइनस 0.1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.3 टी स्केयर. नेक्स्ट टर्म है 1.8 टी स्केयर, तो 2 जो है 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगी, 1 डिक्रीज हो जाएगी. तो दिस विल बिकम 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3.6 टी, माइनस 6 टी की डिफरेंशिएशन माइनस 6 और 5.6 की डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है. और दिस इज द एक्सेलरेशन. Acceleration is 0 at t is equal to p and t is equal to q. We have to find the values of p and q. T is equal to p and acceleration is 0. So acceleration is this. Acceleration को हम 0 पुट कर देंगे और t को हम पुट करेंगे, t is equal to p है. Acceleration है 0. इसको 0 भी पुट करेंगे और t को हम p पुट कर देंगे. तो दिस विल बिकम माइनस 0.3 p स्क्वायर प्लस 3.6 p माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या किया है हमने, t को p पुट किया है और टाइम यहाँ पे p और एक्सेलरेशन है 0, तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया और t को हमने p में कन्वर्ट कर दिया, p पुट कर दिया. इसी तरह अब p t इज इक्वल टू q, t इज इक्वल टू q पे भी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. नो t इज इक्वल टू q और एक्सेलरेशन है 0, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी माइनस 0.3
अब उसी इक्वेशन में हमने t को q पुट कर देना है, -0.3 q स्क्वायर प्लस 3.6 q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे p इज लेस देन q है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन q, वी कैन यूज कैलकुलेटर और quadratic formula. Let this is equation number 1 and this is equation number 2. Equation number 1 को हम solve करेंगे तो we get two values of p is equal to 2 और p is equal to 10। ये equation number 1 को solve किया तो हमारे पास p is equal to 2 और p is equal to 10 आया। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस इक्वेशन को ये वही इक्वेशन है बट वेरिएबल ऊपर वाली इक्वेशन में p है वेरिएबल, यहाँ पे q है, दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ q की दो वैल्यूज आएंगी। इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट q इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 10, बट ये वैल्यू सेम है, p भी 10 है और q भी 10 है, यहाँ p भी 2 और q भी 2 है, बट यहाँ पे p इज लेस देन q है। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट p इज लेस देन q, तो हम p इज लेस देन q, वैल्यूज हमारे पास 2 और 10 है इन बोथ इक्वेशंस, तो सो p की वैल्यू जो है वो, क्योंकि p स्मॉलर है q लार्जर है, तो p की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो p की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, तो सो p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखें p स्मॉलर है और q लार्जर है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट b of this question, it is given that velocity of x is 0 at t is equal to 14। t is equal to 14 पे velocity जो है वो x की velocity, x पार्टिकल है, पार्टिकल की velocity 0 हो जाती है at t is equal to 14। Find the velocities of x at t is equal to p and at t is equal to q। अब ये p और q हमने ऊपर फाइंड करनी है, p 2 है और q 10 है। दिस मीन्स दैट हमने velocities of x फाइंड करनी है at t is equal to 2 and t is equal to 10, क्योंकि p और q की वैल्यूज हमारे पास ऊपर हमने फाइंड कर ली है। And hence sketch the velocity time graph for the motion of x for time 0 to 15। फिर हमने क्या करना है, इस velocity time ग्राफ को हमने स्केच करना है फॉर टाइम 0 to 15। इसके लिए at t is equal to, हम velocity पहले फाइंड करेंगे t is equal to 2 पे और t is equal to 10 पे। When t is equal to velocity will be, this is इस velocity time रिलेशन में हमने t को 2 पुट कर देना है। यहाँ पे t जो है वो हम पहले 2 पुट करेंगे, फिर हम t is equal to 10 पुट करेंगे तो velocities की दो वैल्यूज आ जाएंगी। At t is equal to 2, we are putting t is equal to in the velocity time relation, v is equal to minus 0.12 cube plus 1.8 into 2 square minus 6 into 2 plus 5.6। We further simplifying, minus 0.8 plus 7.2 minus 12 plus 5.6, तो finally we get 0। इनको हम कैलकुलेट करें तो ये 0 आता है, तो सो वी गेट 0 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है एट टाइम t इज इक्वल टू 2। इसी तरह हम t इज इक्वल टू 10 पे भी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसी इक्वेशन में वेलोसिटी टाइम रिलेशन में यहाँ पे हम अब t को 10 पुट करेंगे।
we get velocity is equal to minus 0.110 cube plus 1.810 square minus 6 into 10 plus 5.6. So after calculation, we get V is equal to minus 100 plus 180 minus 60 plus 5.6. So we get velocity is equal to, after calculation, we will get 25.6 meter per second. T is equal to 10 पे velocity 25.6 है और T is equal to 2 पे velocity 0 मीटर पर सेकंड है। ये इसके बाद हमने स्केच करना है velocity time graph by the given condition by the given values। T is equal to, ये हमारे पास ग्राफ को velocity time ग्राफ को स्केच करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। T is equal to 2 पे velocity 0 है, T is equal to 10 पे velocity जो है 25 मीटर पर सेकंड 25.6 मीटर पर सेकंड है। और वो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि acceleration is 0 at t is equal to p and t is equal to q, acceleration is 0. Velocity time graph along x-axis time in second, और along y-axis velocity, along x-axis time। अब यहाँ पे velocity time relation हमें given है और this is a cubic expression। राइट साइड पे देखें, ये टी क्यूब है, वेरिएबल टी है, टी क्यूब है, टी स्क्वायर है, टी है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो मूवमेंट जो है उसकी वो इज क्लियर, मूवमेंट ऑफ एक्स इज क्लियर बाय द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे एक क्यूबिक टाइप ग्राफ बनेगा जिस पे दो स्टेशनरी पॉइंट होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है दैट इज जीरो। एट टी इज इक्वल टू पी एक्सेलरेशन जीरो, एट टी इज इक्वल टू क्यू एक्सेलरेशन इज जीरो। तो पी और क्यू की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, पी इज इक्वल टू एंड क्यू इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इस ग्राफ के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हमने रिप्रेजेंट करने हैं। ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी टाइम रिलेशन में अगर हम p इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये भी 0, ये भी टर्म भी 0, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू 5.6 आ जाएगा। 5 वेलोसिटी जो है 5.6 होगी। तो यहाँ हम मार्क कर लेते हैं कि 5.0 पे दिस इज 0 और 5.6 यहाँ पे ले लेते हैं बिकॉज दिस ग्राफ इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। लेट दिस इज 5.6 और इसका ग्राफ जो है, और टर्निंग पॉइंट जो है वो 2 पे एक्सेलरेशन 0 है। एट t इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इज 0, क्यू पे भी क्यू इज इक्वल टू 10 पे भी एक्सेलरेशन 0 है। तो ग्राफ विल टेक दिस शेप। जीरो पे एक्सेलरेशन जो है वो t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन 0 है। दिस मीन दैट दिस इज अ स्टेशनरी पॉइंट। दूसरा स्टेशनरी पॉइंट है t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10 पे भी एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। सो दैट इज अनदर स्टेशनरी पॉइंट। दिस इज द अदर स्टेशनरी पॉइंट। ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। p इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है।
और इट इज गिवन दैट कि 14 पे जब टाइम t इज इक्वल टू 14 पे velocity of q is 0. So graph will be this. That this is velocity और velocity यहाँ पे 0 है at t is equal to 14. यहाँ पे टाइम 14 है और velocity 0 है. हमने ग्राफ स्केच करना है 0 to 15. 0 to 15 हमने ग्राफ स्केच करना है, तो 15 वैल्यू ये होगी. This is 15. So this is the velocity time graph. जो पार्टिकल x की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और these values are the important features of the graph. Next part of this question is find the total distance traveled by x between t is equal to 0 and t is equal to 15. अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रेवल्ड बाय x बिटवीन t is equal to 0 and t is equal to 15. तो हम क्या करेंगे, velocity time graph में area under the graph will give us velocity time graph में area under the graph will give us the distance. तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड करना है. तो एरिया को हम स्प्लिट करके फाइंड करेंगे. ये देखें यहाँ पे जो एरिया फाइंड करना है उसको मैं शेड कर रहा हूँ. दिस एरिया और क्लियरली टाइम इसके लिए किया 0 to 2. हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, तो वी गेट डिस्टेंस. उसके लिए लिमिट लेंगे हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरिया ये है, यहाँ पे लिमिट होगी 0 to 2. उसके बाद हम इस पोर्शन को शेड करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे. इसके लिए लिमिट है 0 to 2 to 14. उसके बाद लास्ट है 14 to 15. ये एरिया जो है बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ. तो इसको हम शेड कर लेते हैं. और ये एरिया है, ये एरिया हमने फाइंड करने हैं. एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स. तो सबसे पहले ये एरिया फाइंड करेंगे. इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी विल गेट डिस्टेंस. और इसके लिए लिमिट पहले एरिया के लिए हम 0 to 2 लेंगे. तो सबसे पहले हम करते हैं इसको इंटीग्रेट. एरिया इज integrating velocity. Its velocity is minus 0.1 t cube plus 1.8 t minus 6 t plus 5.6. इसको हमने करना है इंटीग्रेट. ये थी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और लिमिट है हमारे पास पहले एरिया के लिए 0 to 2. सो लिमिट इज 0 to 2. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. माइनस 0.1 t4/4 पहली टर्म की इंटीग्रेशन हो गई. दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन प्लस 1.8 t2/2. सॉरी ये टी स्क्वायर है, टी क्यूब 1.8 t³/3 माइनस 6t²/2 प्लस 5.6 t. ये कांस्टेंट है, इसके साथ t लगा देंगे. लिमिट इज 0 to 2.
अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। ये देखिए माइनस 0.1/4 दैट विल बी -0.025 -0.025 T4, ये कैंसल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 0.6 T3 माइनस ये भी कैंसल आउट, यहाँ पे 3 आ जाएगा -3 T² प्लस 5.6 T। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट दैट इज 2, फिर 0। पहले हम इन प्लेस ऑफ टी 2 पुट करेंगे, फिर हम इन प्लेस ऑफ टी 0 पुट करेंगे। पुटिंग t इज इक्वल टू इन दिस एक्सप्रेशन -0.025 2 पावर 4 प्लस 0.6 2 पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5.6 इंटू 2। दिस इज अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 है, तो ये सारी टर्म्स में t आ रहा है। t को 0 पुट करेंगे तो ये ऑल द टर्म्स विल बी 0। जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इस टर्म में भी 0 है, t है, और ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये सब टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो सो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है इन टर्म्स को, तो वी गेट एरिया इज इक्वल टू -0.4 प्लस 4.8 -12 प्लस 11.2, और तो फाइनली वी गेट एरिया इज इक्वल टू 3.6 मीटर। ये एरिया हमारे पास आया है, एरिया अंडर द कर्व विद टाइम t इज इक्वल टू 0 टू 2 इज इक्वल टू, ये आया है 3.6 मीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ और लिमिट लेंगे 2 से लेके 14। लोअर लिमिट इज 2 और अपर लिमिट इज 14, और इंटीग्रेशन हमने पहले ऑलरेडी की हुई है, ये इंटीग्रेशन हमने पहले ही किया हुआ है वेलोसिटी को, तो डिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे सिर्फ आपने लिमिट्स चेंज करनी है। तो सो अब 2 से 14 लिमिट, और एरिया इज, लेट दिस इज एरिया 1। एरिया 1 हमारे पास 3.6 है, इसको हमने एरिया 1 कह दिया है, और दिस इज एरिया 2 और दिस इज एरिया 3। तो नेक्स्ट एरिया A2 फाइंड करने के लिए हम लिमिट्स लेंगे। एरिया इंटीग्रेशन हमने की हुई है पहले, -0.025 T4 प्लस 0.6 T3 माइनस 3 T² प्लस 5.6 T। लिमिट इज 2 to 14। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसी तरह अप्लाई करेंगे। पहले इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट 14, फिर हम इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट 2, वी गेट एरिया 2 -0.025 t is 14 पावर 4 प्लस 0.6 14 पावर 3 माइनस 3 इंटू 14 स्क्वेयर प्लस 5.6 इंटू 14। दिस इज अपर लिमिट, और लोअर लिमिट जो है वो हमने ये देखें। अब 2 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे वो क्या आता है, वो ऊपर हमने अभी फाइंड कर लिया हुआ है। ये देखिए 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया था, 3.6। तो डायरेक्ट हम 3.6 यहाँ से लिख सकते हैं, 3.6 बिकॉज ऑफ
लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज 2 पुट करने से आंसर क्या आता है, वो 3.6 है। हमें कैसे पता चला है? ऊपर हमने t इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर 3.6 आया था। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी गेट a2, फर्दर सिंप्लीफाइंग -90, पहली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, -960.4, दूसरी टर्म को सिंप्लीफाई किया 1646.4, तीसरी टर्म को सिंप्लीफाई किया 588, लास्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 78.4। -3.6 ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है 3.6। Further simplifying, we get A2 is equal to 176.4 minus 3.6. We get 172.8 मीटर। 172.8 मीटर ये डिस्टेंस हमने एरिया फाइंड किया है फ्रॉम 2 टू 14। अब हम फाइंड करेंगे 14 टू 15। इंटीग्रेशन वही है हमारे पास, इंटीग्रेशन इज ऑलरेडी वी हैव इंटीग्रेटेड, बट अब लिमिट लेनी है 14 टू 15, दैट इज एरिया 3 minus 0.025 T4 plus 0.6 T3 minus 3 T square plus 5.6 T और लिमिट 14 टू 15। अब हम पहले अपर उसी तरह अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 15, फिर हम लोअर लिमिट 14 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे A3 पहले हम इन प्लेस ऑफ T15 पुट करेंगे, यहाँ पे -0.025 15 पावर 4 प्लस 0.6 15 पावर 3 minus 3 into 15 power 2 plus 5.6 into 15. This is the upper limit. अब लोअर लिमिट जो है दैट इज, ये देखें हम ऊपर से हेल्प ले सकते हैं। जब 14 पुट किया था तो हमारे पास आंसर आया था 176.4। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 14 पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है 176.4। तो 14 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट है, दैट इज लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 176.4, क्योंकि 14 पुट करने से हमारे पास आंसर आया था 176.4। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे। वी गेट A3 इज इक्वल टू 168.375 minus 176.4, so finally we get A3 is equal to minus 8.025 minus 8.025। ये देखें ये माइनस का साइन जो है, ये हमारे पास डिस्टेंस आया है, नेगेटिव साइन शोज दैट वो एरिया जो है बिलो एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, बिलो द एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइन शोज दैट एरिया इज इन द नेगेटिव वाई एक्सिस। बट हमने
टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो सो वी विल टेक इट्स मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव 8.025। हमने नेगेटिव साइन को नहीं लेना, तो सो क्योंकि ये डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा, तीन डिस्टेंस हमने फाइंड किए। पहला डिस्टेंस है 3.6, दूसरा डिस्टेंस 172.8, तीसरा डिस्टेंस है 8.025। तो वी विल एड अप दिस डिस्टेंसेस टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। 3.6 प्लस 172.8 प्लस 8.025. So finally we get 184.425. But we have to give the answer in correct to थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो हम इसको फाइनल आंसर को लिख सकते हैं 184 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर।